नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन शुरू कर रहे हैं क्लास 9th की 7वें चैप्टर का अगला पार्ट नंबर 3, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे जो R.H. व्हिटेकर ने एक प्रणाली दी थी। कौन सी प्रणाली? पंचजगत प्रणाली, जिसके अंदर अपन ने 4 वर्ग जो हैं इसके पढ़ लिए हैं। पहला जो था वो था मोनेरा, दूसरा था प्रोटेस्टा, तीसरा जो था फंजाई और चौथा था प्लांटी। आज अपन शुरू करते हैं 5 नंबर, और 5 नंबर पे आता है एनीमिलिया। इस वर्ग में यूकैरियोटिक, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। यानी कि एनीमिलिया जो जीव हैं इसके अंदर सभी जंतुओं को रखा गया है, और वो जंतु कैसे हैं? जो बहुकोशिक हैं और यूकैरियोटिक हैं और विषमपोषी जीव हैं। इनकी जो कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अधिकतर जंतु जो होते हैं वो चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। यानी कि इनको वर्गीकृत करने के लिए, यानी कि इनको किन प्रकार से बांटा गया है? एक तो इनकी शारीरिक संरचना के आधार पर, दूसरा इनको विभेदीकरण जो है उसके आधार पर ये किस प्रकार से भिन्न है, उसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं, इनको वर्गीकृत करने में एक बार और बता दें कि वर्गीकृत में इनको लगभग 10 पार्ट के अंदर वर्गीकृत किया गया है। जिसको अगर मैं बताऊं शुरू से तो जैसे पोरीफेरा, सिलेंटेडा, टिनोफोरा को अभी शायद रिमूव कर दिया गया है। प्लेटिहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज को नेमेटोड कहा जाता है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकोर्डा और वर्टिब्रेटा, ये सारे जो हैं ये वर्गीकरण किसके हैं? ये वर्गीकरण एनीमिलिया संघ के हैं। किसके? एनीमिलिया। ठीक है। एनीमिलिया को इन 10 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला जो अपन वर्ग नहीं, इसको संघ बोले जाते हैं, 10 संघ में बांटा गया है। सबसे पहला जो संघ है वो है पोरीफेरा संघ। ठीक है। पोरीफेरा जो संघ है जिसका अर्थ होता है छिद्र युक्त जीवधारी, यानी कि पोरी, यानी कि जो ये पोर होते हैं, पोर का मतलब होता है छिद्र। पोर का सामान्य अर्थ जो होता है वो क्या होता है? छिद्र। तो इसके जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? छिद्र युक्त जीवधारी होते हैं। ये अचल होते हैं, जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। ये अचल होते हैं, यानी कि इसमें अंदर गमन नहीं होता है और ये आधार के ऊपर चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इनके छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल और ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। यानी कि जो ये पोरीफेरा है ये कैसे पाए जाते हैं? ये छिद्रयुक्त जीव हैं, अचल हैं, इनके आधार से चिपके रहते हैं और इनमें नाल प्रणाली होती है जिससे ये जुड़े रहते हैं, जिसके माध्यम से इसके शरीर के अंदर भोज्य पदार्थ हैं, ऑक्सीजन है और जल है, इनका संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यधिक सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। यानी पोरीफेरा जो संघ है, इस संघ के अंदर आने वाले जीव हैं जिसके अंदर शारीरिक संरचना जो होती है वो अत्यधिक सरल होती है। इनके अंदर ऊतक के अंदर ये विभेदित नहीं होते हैं। ये जो हैं विभेदित किस में होते हैं? कोशिकाओं में विभेदित होते हैं।
यानी कि सेल में ये विभेदित होते हैं, ऊतकों के अंदर ये विभेदित नहीं किए जाते हैं। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पोरीफेरा को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। यानी कि ये कैसे जीव हैं? ये जलीय जीव हैं। कैसे जलीय जीव हैं? तो ये लवणीय जलीय जीव हैं। कैसे? लवणीय, यानी कि बहुतायत में कहाँ पाए जाते हैं? ये समुद्रों के अंदर पाए जाते हैं और समुद्रों में लवणीय जल होता है। जैसे साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, ये पोरीफेरा के एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा जो संघ है वो आता है सेलेंट्रेटा। सेलेंट्रेटा जो है ये भी जलीय जीव है। इनका शारीरिक संगठन जो होता है वो ऊतक स्तर का होता है। पोरीफेरा में अपन ने देखा उनका शारीरिक संगठन कैसा था? कोशिकीय स्तर का था। और सेलेंट्रेटा में इसका शारीरिक संगठन जो है वो ऊतक स्तर का है। ये भी जलीय जीव है। इनके अंदर एक देह गुहा उपस्थित होती है। शरीर कोशिकाओं की दो परतों यानी कि आंतरिक और बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कोरल। कोरल जो है वो समूह के अंदर रहता है, और कुछ एकाकी रहती हैं, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा जो होती हैं वो एकाकी रहती हैं, और कोरल है वो समूहों के अंदर रहती है। एग्जाम्पल देखें इनके तो सेलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हैं, हाइड्रा है, समुद्री एनीमोन है, जेलीफिश हैं। ये किसके उदाहरण हैं? ये सेलेंट्रेटा संघ के उदाहरण हैं, जो एनीमेलिया का वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा संघ देखते हैं अपन, प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटीहेल्मिंथीज जो हैं इनका शारीरिक संरचना जो होता है वो अत्यधिक जटिल होता है। शरीर जो है वो द्विपार्श्व सममित यानी कि दाएं और बाएं भाग की संरचना में समान होता है। यानी कि प्लेटीहेल्मिंथीज जो होते हैं ये ऐसे प्लेट के समान इनका शरीर का संरचना होती है, जिनको अगर बीच में से काटें तो ये दो समूहों में, बराबर समूहों में दाएं और बाएं भाग में विभाजित हो जाते हैं, इसलिए ये द्विपार्श्व सममित कहलाते हैं। इनका शरीर जो है वो त्रिकोरकी होता है, अर्थात इनका जो उत्तक विभेदन है वो 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है। यानी कि प्लेटीहेल्मिंथीज जो है इनका जो शरीर है वो उत्तक स्तर का है, लेकिन इनके उत्तक के अंदर जो विभेदन हुआ है वो विभेदन कैसे हुआ है? वो 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है, इसलिए इनको त्रिकोरकी कहा जाता है, यानी कि ट्राइप्लास्टोब्लास्टिक। नेक्स्ट, इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बनते हैं, तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। प्लेटीहेल्मिंथीज हैं, इसके बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर, 2 स्तरों में जब ये बंटा होता है और दोनों स्तर जो बनते हैं वो कुछ अंग भी बनते हैं। वास्तविक देह गुहा का इनके अंदर अभाव होता है, जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सकें, वैसी द्वे गुहा जो होती हैं उसका अभाव होता है। इनका जो शरीर है पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है, और इनको चपटे कर्मी भी कहते हैं। चपटे कर्मी यानी कि प्लेटीहेल्मिंथीज, यानी कि प्लेटीहेल्मिंथीज नाम से ही दिखा है कि जो प्लेट के समान इनका जो शरीर है, ऐसे जीव जिनका शरीर एक प्लेट के समान यानी कि चपटा है, पृष्ठधारीय शरीर है, वो कैसे जीव कहलाते हैं? प्लेटीहेल्मिंथीज कहलाते हैं। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ जंतु, स्वच्छंद तथा लिवर फ्लूक जैसे जंतु परजीवी हैं। यानी कि जो प्लेनेरिया जीव है वो स्वच्छंद जीव है, और जो लिवर फ्लूक जो है वो कैसा है? परजीवी जीव है। प्लेटीहेल्मिंथीज के एग्जाम्पल देखें, जैसे टैपवर्म, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, ये जो है ये प्लेटीहेल्मिंथीज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो अगला संघ है वो है निमेटोडा, जिसको एस्के हेल्मिंथीज भी कहा जाता है। निमेटोडा ये त्रिकोरकी होते हैं,
द्विपार्श्व संमति पाई जाती है। शरीर इनका बेलनाकार होता है। देह गुहा को कूट सिलोम कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि निमेटोड या एस्के हेलमिंथीज संघ के जो प्राणी हैं इनकी देह गुहा जो कूट सिलोम की होती है। उत्तक इसमें भी पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। यानी कि निमेटोड जो है, एस्के हेलमिंथ जो है, इनके अंदर उत्तक पाए जाते हैं, लेकिन शरीर जो है पूर्ण रूप से अंग तंत्र के अंदर यानी कि एक विशेष अंग के अंदर ये विकसित नहीं हो पाए हैं। ये अधिकांश जो हैं परजीवी होते हैं। एस्के हेलमिंथीज जो हैं वो अधिकांश परजीवी होते हैं। जैसे कि परजीवी के तौर पर ये दूसरे जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले जीव हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव कौन से हैं? तो वो आएंगे निमेटोड जीव या एस्के हेलमिंथीज जीव, जैसे गोलकृमि हैं, फाइलेरिया हैं जिसमें हाथी पांव रोग होता है, वुचेरेरिया है, एस्केरिस हैं, पिनकर्मी हैं। ये जो जीव हैं ये कैसे जीव हैं? निमेटोड यानी कि एस्के हेलमिंथीज के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है एनीलिडा। एनीलिडा संघ के जो जंतु हैं वो जंतु द्विपार्श्व समिति और त्रिकोर के होते हैं, यानी कि ये भी द्विपार्श्व समिति और त्रिकोर के होते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज जो अपन ने देखा वो भी द्विपार्श्व समिति होते हैं, और एस्के हेलमिंथीज यानी कि निमेटोड देखा वो भी द्विपार्श्व समिति और त्रिकोर की होते हैं। यानी कि इनके उत्तकों का जो निर्माण होता है वो त्रिस्तरीय कोशिकीय स्तर से होता है। इनमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है, यानी कि प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर निमेटोड में वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती थी, लेकिन इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। वास्तविक अंग जो हैं वो शारीरिक संरचना में निहित होते हैं। इनके जो वास्तविक अंग जो होते हैं वो शारीरिक संरचना के अंदर निहित होते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। अंग जो होते हैं वो प्रत्येक अलग अलग जो शरीर के अंग हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, उनके अंदर भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता के कारण इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होते हैं। ये जो भिन्नता है ये कैसे होती हैं? खंडित रूप में पाए जाते हैं, जैसे खंडों के रूप में। जैसे अपन देखते हैं केंचुआ है, अर्थवर्म जिनको बोलते हैं, वो ऐसे खंडों के रूप में पाया जाता है। इनके शरीर पर बहुत अनेक खंड पाए जाते हैं। जलीय एनिलिड जो अलवण और लवणीय दोनों प्रकार के जलों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र जो पाए जाते हैं विकसित रूप में पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीव हैं। ये जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, और जल में भी ये दोनों प्रकार के जलों में रह सकते हैं, यानी कि लवणीय जल में भी रहते हैं और अलवणीय जल में भी रहते हैं। जैसे कि केंचुआ, नेरिस, जोंक, ये किसके एग्जाम्पल है? ये एनेलिडा के एग्जाम्पल हैं। अगला जो संघ आता है वो संघ आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो संघ है सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह है आर्थ्रोपोडा की कि इस संघ जो जंतु हैं वो जंतु जगत का ये सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ अगर देखें, सबसे ज़्यादा जंतु जिसमें आते हैं वो हैं आर्थ्रोपोडा संघ है। इसमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, शरीर खंड युक्त होता है, संधित उपांग इसमें पाए जाते हैं, जुड़े हुए संधित उपांग जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है, खुला परिसंचरण तंत्र इसमें होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। देह गुहा जो है वो रक्त से भरी होती है। आर्थ्रोपोडा की जो देह गुहा है वो रक्त से भरी होती है। जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, जैसे झींगा मछली हैं, तितली हैं, मक्खी हैं, मकड़ी हैं, बिच्छू हैं, केकड़े हैं। इनके अपन देखते हैं जो पैर होते हैं वो ऐसे जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है। और एंटीना होती है, स्पर्शक होते हैं, फ्लैजिला जिसको बोलते हैं। पहले फ्लैजिला नाम आया था कल उस क्लास में। फ्लैजिला का मतलब इसके स्पर्शक होते हैं, एंटीना जिसको बोलते हैं, वो इनमें पाए जाते हैं। फिर आता है अगला संघ जो मोलस्का। मोलस्का द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। देह गुहा बहुत कम होती है इनमें। शरीर में थोड़ा विखंडन होता है, यानी कि इनके शरीर जो है थोड़ा विखंडन होता है।
देह गुहा बहुत कम पाई जाती हैं, द्विपार्श्व समिति होती हैं। अधिकांश जो मोलस्क जंतु होते हैं इनके अंदर कवच के अंदर ये पाए जाते हैं। मोलस्क जंतु जो कवच के अंदर पाए जाते हैं, इसमें खुला संवहनी तंत्र, उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। मोलस्का के अंदर जो ये उत्सर्जन के लिए गुर्दा पाया जाता है, गुर्दे यानी कि किडनी, संवहनी जो तंत्र है, खुला संवहनी तंत्र, परिसंचरण तंत्र कैसा है, खुला, ओपन, जिसमें आर्थ्रोपोडा में भी था और मोलस्का में भी है। ठीक है। कवच जो होता है वो कैसा कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कठोर होता है, जैसे घोंघा, सीप, काइटन, ऑक्टोपस, यूनियो, ये जो सारी जीव हैं, ये जीव समुद्री जीव होते हैं और ये इनके ऊपर कवच होता है जिसके अंदर ये जीव ढके होते हैं। अगला नेक्स्ट आता है मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा यानी कि इकाइनो का मतलब होता है जिनके शरीर पर सूल पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ होता है जाहक, हेजहॉग या कांटे, तथा डर्मा का अर्थ होता है त्वचा, यानी कि जिनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं उनको इकाइनोडर्मेटा बोला जाता है। अतः इन जंतुओं की त्वचा जो होती है कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी होते हैं, समुद्री जंतु है। इकाइनोडर्मेटा है, ये समुद्री जंतु है, ये मुक्त जीवी है, इनके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं। देह गुहा जो है, जो देह गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु हैं। ये कैसे हैं, ये भी त्रिकोरिक जंतु हैं, इनके अंदर देह गुहा पाई जाती है। इनमें जो विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, ये इकाइनोडर्मेटा की विशिष्ट लक्षण है कि इनके अंदर संवहन के लिए, जल संवहन के लिए नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायता करता है। जो जल संवहन के लिए जो नाल तंत्र होता है उसमें गमन के लिए या चलन के लिए भी यह हेल्प करता है। इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटे पाए जाते हैं, यानी कि इनका जो शरीर है इस पे कंकाल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है और कांटे पाए जाते हैं शरीर पर। स्टार फिश हैं, समुद्री अर्चन है यानी कि जिसको इकाइनोस कहते हैं, पंख तारा है यानी कि एंटेडॉन है, समुद्री खीरा है जैसे होलोथीरिया, ये इनके होलोथीरिया वैज्ञानिक नाम है, एंटेडॉन, इकाइनोस ये इनके वैज्ञानिक नाम है। और सामान्य नाम इनको समुद्री अर्चिन भी कहते हैं, समुद्री खीरा कहते हैं, पंख तारा कहते हैं। इसमें स्टार फिश आती हैं जो स्टार के समान जिसकी संरचना होती है ऐसे। ये ठीक है, ये अपन ने आज जो पढ़ा वो पढ़े अपने कितने संग पढ़े, पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ा। अगला जो है वो है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा जो है वो द्विपार्श्व समिति पाई जाती हैं, त्रिकोरिक होते हैं, देह गुहायुक्त जंतु हैं, यानी कि इनमें भी द्विपार्श्व समिति, त्रिकोरिक और देह गुहायुक्त जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। इनके जो शारीरिक संरचना है उस शारीरिक संरचना में नोटोकॉर्ड जैसे नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं, यानी कि नोटोकॉर्ड इनके शरीर में उपस्थित होता है, यानी कि ये ऐसी संरचनाएं हैं जो इनके जीवन में कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप में उपस्थित होती हैं। नोटोकॉर्ड जो होता है वो कैसा होता है, छड़ की तरह होते हैं और एक लंबी संरचना है छड़ के रूप में, और जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। नोटोकॉर्ड कहाँ पाई जाती है, नोटोकॉर्ड संरचना जो एक लंबी संरचना है और जंतुओं के पृष्ठ भाग यानी कि ऊपर ये पाई जाती है। यह जो है तंत्रिका ऊतक को आहार नार से अलग करती है। ये जो है नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड का कार्य कहाँ है, नोटोकॉर्ड का जो कार्य है वो कार्य है कि इसको तंत्रिका ऊतक जो है उसको आहार नाल से अलग करना, यानी कि तंत्रिका को आहार नाल से अलग करना किसका काम है, नोटोकॉर्ड का काम है। नोटोकॉर्ड कैसी होती है, एक लंबी संरचना है, छड़ के समान संरचना है जो पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। यह पेशियों के जुड़ने का स्थान प्रदान करती है। नोटोकॉर्ड हैं जो पेशियों के जुड़ने का स्थान प्रदान करती हैं, जिससे चलन में आसानी भी होती है। प्रोटोकॉर्डेट जो होते हैं जंतु होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट जंतु के जीवन की
सभी अवस्थाओं में नोटोकोड उपस्थित नहीं रहती हैं। सभी अवस्थाओं में यानी कि जीवन भर इनके नोटोकोड उपस्थित नहीं रहती हैं। ये समुद्री जीवन है, ये समुद्री जंतु हैं। इनके जैसे उदाहरण देखें तो बेलेनोग्लोसस, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सस जो हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। तो आज अपन ने जितना अध्ययन किया है वो जंतुओं के अंदर यानी कि एनिमिलिया संघ जो हैं, वर्ग हैं, उसका अपन ने अंतर किया। किंगडम जिसको बोलते हैं, जगत, एनिमिलिया जगत। एनिमिलिया जगत के अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा के बाद में अपन ने पढ़ा सिलेंट्रेटा संघ। सिलेंट्रेटा के बाद में अपन ने पढ़ा प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटीहेल्मिंथीज के बाद में अपन ने पढ़ा एस्के हेल्मिंथीज यानी कि गोलकृमि। इसके बाद में अपन ने पढ़ा एनेलिडा यानी कि एनेलिडा जिनके शरीर खंडों में बंटे होते हैं। एनेलिडा के बाद में पढ़ा अपन ने आर्थ्रोपोडा, जिनके पैर जो संधित उपांग पाए जाते हैं जिनके अंदर। आर्थ्रोपोडा के बाद में अपन ने पढ़ा मोलस्का, जो क्या होता है, कठोर कवच के अंदर पाए जाते हैं इनके जंतु। एक मोलस्का के बाद में अपन ने पढ़ा इकाइनोडर्मेटा जिनके शरीर पर एक कांटों जैसी संरचनाएं होती हैं, सूल के समान संरचनाएं होती हैं। और इकाइनोडर्मेटा के बाद में अपन ने जो पढ़ा वो पढ़ा था प्रोटोकोड। प्रोटोकोड जो पढ़ा जो क्या था, उनके अंदर एक नोटोकोड पाया जाता है जो क्या कार्य करता है। नोटोकोड यहाँ पे अपन ने पढ़ा था नोटोकोड, जिसका कार्य क्या होता है, कांटों से सजा हुआ आता है। और ये नोटोकोड जो जिसका कार्य होता है कि आहार नाल और तंत्रिका को अलग करना, ये इसका कार्य है। और ये चलन में भी आसानी करता है। ठीक है, आज इतना ही। इसके बाद में कल अपन जो शुरू करते हैं वर्टिब्रेटा यानी कि जो अगला जो इसका संघ है वो संघ शुरू करेंगे, वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, इनको पढ़ेंगे। इसमें एवीज आएंगे यानी पक्षी वर्ग आएगा। इसके अंदर मानव यानी कि मनुष्य जो अपन हैं, स्तनधारी हैं, वो आएंगे। इनके अंदर विभिन्न प्रकार की मछली यानी कि मत्स्य संघ आएगा। अलग अलग प्रकार के अपन इनके वर्गों को आगे अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ में जीवों में जो विविधता है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके अगर काम आ रहा है, तो आप इस वीडियो को कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे बन रहे हैं। हैंड रिटन जो नोट्स हैं, वो नोट्स आपको कैसे लगे, ये हैंड रिटन वाले नोट्स के बारे में बताएं, वीडियो के बारे में बताएं। पसंद आया हुआ तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।